हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जब से एसएससी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का रिजल्ट जारी किया गया है, आप लोगों के मन में तरह तरह के डाउट्स आ रहे हैं। क्या कट ऑफ गई है, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है और मार्क्स कब तक आएंगे। तो मार्क्स तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब आप लोग की रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आप लोगों के मार्क्स जारी किए जाएंगे। इस वीडियो में जो आप लोगों का मेजर डाउट था फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज फाइनल कितनी रह सकती है आफ्टर द टाइपिंग। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जो टाइपिंग में कैंडिडेट इन्होंने पास किए हैं वो 10 गुना कैंडिडेट को पास किया गया है। अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है हर एक पोस्ट के हिसाब से 10 गुना कैंडिडेट को पास किया गया है। अब रिमेनिंग 9 गुना कैंडिडेट्स को बाहर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? कट ऑफ को इंक्रीज़ करके। क्योंकि जो टाइपिंग होगी आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। उसके जो मार्क्स है वो आप लोगों के ऐड नहीं होंगे सिलेक्शन में। सिलेक्शन आप लोगों का जो अभी आप लोगों ने स्कोर किया फेज़ 1 में इसी के बेस पर होने वाला है। तो वो आप लोगों की क्वालिफाई होगी। तो ये जो 9 गुना कैंडिडेट्स हैं इनको आउट होंगे कैसे? जैसे आप लोगों की कट ऑफ इंक्रीज़ की जाएगी। अब हम लोग कट ऑफ देखेंगे। आउट ऑफ 600 एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो यूआर की देख लेते हैं। मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कट ऑफ कितनी रही है। जैसे कि 410 पे भी क्वालिफाई हुए हैं, 459 पे तो क्वालिफाई हुए भी होंगे। 382 आप लोग देखिए 382 मिनिमम रहा है तब मेरे जनरल कैटेगरी में। तो इस कैंडिडेट का 382 पर भी यूआर में सिलेक्शन हुआ है। अब क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जैसे कि सेक्शनल 5 सेक्शन थे आप लोगों के, कि सेक्शन के हिसाब से नॉर्मलाइज मार्क्स किए हों, कि हर एक सेक्शन के नॉर्मलाइज मार्क्स इंक्रीज़ किए होंगे और किसी जो शिफ्ट एजी थी उसमें जो सेक्शन आए होंगे उन सेक्शन के बेस पर जो नॉर्मलाइजेशन किया होगा उनके मार्क्स डिक्रीज़ किए हो गए होंगे। ओवरऑल मार्क्स कैंडिडेट के ज़्यादा होंगे, इस वजह से भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा फॉर द टाइपिंग टेस्ट। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अच्छे मार्क्स होने पर भी वो क्वालिफाई नहीं हुए हैं जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर था। उसके बाद 390 और 380, तो जो मिनिमम कट ऑफ आप लोग की 380 गई है जो आप लोग क्वालिफाई किया फॉर टाइपिंग के लिए। यहाँ पर आप लोग को 380 पर 10 टाइम्स कैंडिडेट मिलेंगे। अब उसकी बात ये देख सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट बाहर जाएंगे तो कुछ कट ऑफ इंक्रीज़ होगी। अब अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से देखा जाए कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है आफ्टर द टाइपिंग, तो यूआर कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आफ्टर फाइनल तो ये रहेगी 390 से लेकर के 400 के बीच में। 390 से लेकर के 400 के बीच में आप लोग की फाइनल कट ऑफ जा सकती है आफ्टर द टाइपिंग। तो जिनके भी मार्क्स इस रेंज में बन रहे हैं तो वो टाइपिंग करते रहिए। मैं तो बोलूँगा आप लोग अगर आप लोगों का क्वालिफाई हुआ है तो टाइपिंग तो ज़रूर करिए। टाइपिंग बेकार नहीं जाएगी। आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दोगे इन फ्यूचर वहाँ पर भी आप लोगों को टाइपिंग काम आएगी। क्योंकि आप लोग को टाइप करके ही बैंकिंग में आप लोग को एस्से वगैरह जो लिखने होते हैं वो भी टाइप करवा कर ही होता है, डिस्क्रिप्टिव पीओ वगैरह में। उसके बाद एसएससी में भी टाइपिंग होती है। तो हर एक एग्ज़ाम में टाइपिंग आप लोगों की मस्ट है और एनटीए में भी टाइपिंग होती ही होती है। तो टाइपिंग आप लोग करते रहिए, भले ही आप लोगों के जो मार्क्स है वो कट ऑफ पर ही क्यों ना हो, उसका आप लोगों को अलग से बेनिफिट्स मिलेगा। तो यूआर की जो फाइनल कट ऑफ रह सकती है अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों की 390 से लेकर के 400 के बीच में रहेगी। कितने कैंडिडेट है जो 390 से 400 के बीच में है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर हमारे मार्क्स इस रेंज में है। तो ये थी यूआर की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। नेक्स्ट कैटेगरी आते हैं आप लोग की ओबीसी। तो ओबीसी के मार्क्स देख लीजिए आप लोग के 453 पर भी क्वालिफाई था। 350 रो पर क्वालिफाई इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि इसके जो सेक्शन थे 4 सेक्शन थे 5, तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में इसके जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो घट गए होंगे और जो इसकी हार्ड शिफ्ट थी उसके सेक्शन के हिसाब से नॉर्मलाइज मार्क्स इंक्रीज हो गए होंगे। तो इस वजह से जो कम नंबर वाला था उसका क्वालिफाई हो चुका होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 360 पर भी ओबीसी क्वालिफाई था, 430 पर भी, 395 पे भी, तो और 410 पे तो होगा ही होगा। 350 जो लोवेस्ट आप लोगों का ओबीसी में रहा है, ओबीसी में जो लोवेस्ट मार्क्स है क्वालिफाई फॉर टाइपिंग वो 350 है। तो 350 पर लोवेस्ट रहा है। इससे अगर बिलो कोई है तो आप लोग बता दीजिएगा। अभी तक जितने भी मुझे पता चला है, जितने भी एस्पिरेंट से बात हुई है, कमेंट बॉक्स में मैंने चेक किए हैं, तो सबसे लोवेस्ट मार्क ओबीसी के 350 है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखा जाए कि ओबीसी की सर फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, अगर 350 के हिसाब से देखा जाए, 340 पे तो नहीं हुआ था, तो फाइनल कट ऑफ आप लोग देखिए 360 के अप्रोक्स रहेगी ओबीसी की। 360 बोल सकते हैं या फिर 350 से लेकर के 360 के बीच में आप लोगों की ओबीसी की फाइनल कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि 340 पर भी 350 पर सिलेक्शन हुआ है। कितने पर? 350 पर आप लोग क्लियर हुआ तो 10 नंबर बढ़ा लीजिए। इसमें 360 के अप्रोक्स आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ओबीसी कैटेगरी में। तो जो भी ओबीसी वाले हैं अगर उनके मार्क्स इस रेंज में है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर 350 से भी कम ओबीसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो वो भी बता सकते हैं। टाइपिंग की मैं आप लोग को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ हर एक चीज़ के बारे में कि टाइपिंग कैसे होगी, कितने मिनट की होगी, हिंदी की करनी है, इंग्लिश की करनी है, वो मैं ऑलरेडी आप लोग को एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन।
तो इसमें आप लोग 349 पर भी क्वालिफाई हुआ है, 371 पर भी क्वालिफाई हुआ है, 350 पर भी, 424 पर भी, उसके बाद 323 पर भी क्वालिफाई हुआ है, इवन 315 पर भी क्वालिफाई हुआ है। तो इसमें जो मिनिमम मार्क्स थे आप लोगों के 315 हैं, तो 315 पर क्वालिफाई हुआ है जो मिनिमम मार्क्स है। तो अब इसमें आप लोग बता दीजिएगा 315 से भी नीचे अगर किसी के मार्क्स हैं, जो फाइनल कट ऑफ आप लोगों की रह सकती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, वो 320 से 323 के बीच में रहेगी। कितनी रहेगी? 320 से लेकर के 300 बीच में रहेगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की आफ्टर द टाइपिंग। जो स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग होगा, उसके बाद जो कट ऑफ इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने पर जो फाइनल कट ऑफ रह सकती है वो 320 से लेकर के 330 के बीच में रहेगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट की। किसकी है ये? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट की। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। उसके बाद आती है आप लोगों की एससी कैटेगरी। तो 373 पर क्वालिफाई है, 356 पर क्वालिफाई नहीं है, इसमें 270 पर क्लियर है, 39, 320, 343, तो 338। तो यहाँ पर जो एससी कैटेगरी की जो मिनिमम कट ऑफ है वो 270 गई है। 270 पर अभी लोवेस्ट मार्क्स मुझे मिले हैं। अगर इससे भी बिलो किसी एससी कैंडिडेट का क्वालिफाई हुआ है तो कमेंट कर दीजिएगा। अभी मैं 370 को मिनिमम मान रहा हूँ, तो 370 के हिसाब से 270 के हिसाब से 270 के हिसाब से जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ एससी कैटेगरी की बता रहा हूँ फाइनल सिलेक्शन के लिए, आप लोग मान सकते हैं। तो ये आप लोगों की रहेगी अप्रोक्स 300 के आसपास। कितनी रहेगी? अब 270 मिनिमम, तो आप लोग मान करके चलिए 290 से लेकर के 300 के बीच में एससी कैटेगरी का आफ्टर द टाइपिंग फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कितना? 290 से लेकर के 300 के बीच में एससी कैटेगरी का टाइपिंग के बाद अगर इतने मार्क्स आप लोग के बन रहे हैं अभी भी, तो आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा एससी कैटेगरी का। तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमारे मार्क्स इस रेंज में है, 290 से लेकर के 300 के बीच में एससी कैटेगरी के। और अगर कोई एससी कैटेगरी का एस्पिरेंट जिसके 270 से नीचे सिलेक्शन हुआ है तो वह भी बता सकता है। तो ये थी आप लोग की एससी कैटेगरी की कट ऑफ। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट आते हैं आप लोग की एसटी कैटेगरी की। तो इसके मिनिमम मार्क्स देख लेते हैं। 320 पर भी क्वालिफाई हुआ है, 322, 294 पर तो हो गई, 295 पर भी क्वालिफाई हुआ है, 271 पर भी आप लोगों का क्वालिफाई हुआ है, 278, 280 और 275 पर भी क्वालिफाई हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखा जाए जो फाइनल कट ऑफ रहेगी एसटी कैटेगरी की वो 278 से 285 या 280 से लेकर के 290 के आसपास रहने वाली है एसटी कैटेगरी की आफ्टर द टाइपिंग। तो अगर कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है जिसके मार्क्स इस रेंज में बनने हैं एसटी कैटेगरी का, तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों का टाइपिंग के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 280 से लेकर के 290 के बीच में एसटी कैटेगरी का। अगर इसमें भी एसटी कैटेगरी के अगर किसी कैंडिडेट के 278 से नीचे हैं तो भी आप लोग बता दीजिएगा कि सर मैं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मेरे मार्क्स 278 से भी नीचे थे। तो ये थी एसटी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ आफ्टर द टाइपिंग। अब जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमारा भी कुछ बताइए। डेटा तो मुझे कुछ नहीं मिला है, कमेंट नहीं करा है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। 255 वाला जो कोई एस्पिरेंट था तो उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर 255 पे क्लियर है। तो आप लोग बता दीजिएगा कि एक्स सर्विसमैन वाले कितने कैटेगरी में कितने मार्क्स पर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो 255 मिनिमम है, तो आप लोग थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लीजिएगा। अगर 255 है तो 60 प्लस पर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा 255 वाले। और अगर इससे भी नीचे है 240, 230 तो भी आप लोग सिलेक्शन 240-50 के बीच में आप लोग का हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि 255 से नीचे कितने कैंडिडेट है, कमेंट करके बता दीजिएगा एक्स सर्विसमैन वाले। तो ये थी आप लोग की फाइनल कट ऑफ। आप लोग बोल रहे थे कि सर बता दीजिए फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है आफ्टर द टाइपिंग। टाइपिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल चुकी होगी। फिर भी आप लोगों के टाइपिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो डाउट आप लोग के कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएंगे। तो ये थी अपडेट। आई होप आप लोग को अपडेट पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को रख लीजिए। जैसे ही आप लोगों के टाइपिंग के रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाईस्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।